आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे चेक करते हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कन्हैया चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर में। दोस्तों, नो इधर उधर की बकवास, सीधे पैसे की बात। आइए शुरू करते हैं पैसालॉजी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फंडामेंटल एनालिसिस के जो 3 पार्ट हैं, इसके दोस्तों 3 मेजर पार्ट हैं जो एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को डिस्कस करना ही चाहिए और समझना ही चाहिए। वन इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा है दोस्तों बैलेंस शीट, और तीसरा है दोस्तों कैश फ्लो। तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है और इसकी हम लोग बात करेंगे। और आइए हम लोग, मैं आपको रियल डेटा दिखाता हूं। ये दोस्तों, ये जो है ये अदानी इंटरप्राइज का बैलेंस शीट और सारे ही इसके डेटा इसमें है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, ये Skinner.in है, ये फ्री वेबसाइट्स है। और इसमें हम लोग आप सीधे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें आपको सबसे पहले इतनी सारी चीज़ें हैं, चार्ट एनालिसिस, पीयर, क्वार्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो, इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट, सब कुछ है इसमें। लेकिन सबसे पहले एक इन्वेस्टर को ये डिसाइड करना है कि भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा चल रहा है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों आपको एक चीज गौर करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ईयर बाय ईयर एनालिसिस दिखाता है, रिसेंट ईयर का आपको ईयर बाय ईयर एनालिसिस दिखाता रहेगा। जैसे कि इस कंपनी का आप देख सकते हैं 2011 से लेकर 2022 तक पिछले 10 साल का प्रॉफिट एंड लॉस हमारे सामने है। लेकिन बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस को जोड़ करके बैलेंस शीट बनता है। अब जैसे ये बैलेंस शीट अगर देखा जाए, ये 2022 का जो है, ये सारे पहले के प्रॉफिट एंड लॉस को जोड़ करके बैलेंस शीट बनाया गया है। ये कोई रेगुलर अकाउंटिंग क्लास नहीं है दोस्तों। इसमें हम लोग सिर्फ वो बातें सीखेंगे जो एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले देख लेना चाहिए, है ना। और अगर वो इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा है तो भी उसको पता होना चाहिए कि उसकी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा चल रहा है, ईयर बाय ईयर कैसा आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या दिखाता है। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको दिखेगा एक्सपेंस, सेल्स। ये दोस्तों सेल्स, और सेल्स जो है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे सेल्स को। सेल्स क्या होता है, ये देखिए दोस्तों सेल्स। तो कंपनी का सेल्स ऐसा ही है जैसा कि आपने उस साल कंपनी ने कितनी ज़्यादा बिक्री करी, कंपनी ने कितना ज़्यादा अपना बिक्री करा, उसके बारे में बताया जाता है कि ये सेल्स है। तो जैसा कि आप देखिए कि ये जो है 2022 का दिखा रहा है सेल्स 69,420 करोड़, दैट इज़ द फिगर। उसके बाद दूसरा आएगा आपको एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में दोस्तों ये होता है लाइक कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में देखना होता है। मटेरियल कॉस्ट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, एम्प्लॉइज का कॉस्ट कितना है, अदर कॉस्ट कितने हैं। तो ये चीज़ भी आपको ईयर बाय ईयर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उस कंपनी का जो है कोई सरप्लस, सबसे बड़ी चीज़ जो है डिस्क्रिपेंसी जो है, कोई अनयूजुअल डाटा नहीं आना चाहिए। जैसे ये आप देखिए ऑन एन एवरेज 77, 78, 73, 69, 66 से लेकर के ये देखिए ऐसे चल रहा है। कोई उसमें अनयूजुअल अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसमें ठीक दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर आप देखो तो ओवरऑल बढ़ता जा रहा है। अगर हम अडानी इंटरप्राइज की बात करें तो 2011 से देखिए अब धीरे धीरे 2% था और धीरे धीरे करके भी 12% हो गया। तो ये समझ में आ रहा है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय कॉस्ट जहां पहले 1% था अभी वो 2% है। और अदर एक्सपेंसेस भी देखिए तो 5% के ऑन एवरेज 5, 6, 3, 4, 5, 6 ऐसा ही है। तो कोई इसमें नहीं है। अगर जैसे इस चीज़ को देखने से हमने एक चीज़ नोटिस करी कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जहां इसके शुरू के सालों में 2011-12 में 2% था, वो बढ़ के अभी 12% हो गया है। तो एक चीज़ हमारे नोटिस में आई इस दोस्तों। उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कि भाई डायरेक्ट जो आपने ऑपरेशंस, आपने जो बिजनेस करा उससे आपको कितना मुनाफा हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मुनाफा साल दर साल बढ़ना चाहिए, तो इधर के सालों में बीच में कुछ कम हो गया था, लेकिन अभी तो ठीक दिख रहा है, यहां से पिछले के मुकाबले अच्छा दिख रहा है और इस साल एक्सपेक्टेड भी ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बिजनेसेस में। मैंने बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। जिस बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन जितना ज़्यादा, उसका मतलब उसका प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखिए 15% से घट के जो है सिर्फ 5% रह गया है।
उसके बाद अदर इनकम होते हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, ये जनरली जो लोग नए होते हैं इन्वेस्टमेंट में, वो क्या करते हैं, इससे कभी कभी धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी इनकम आ रही है बिजनेस से ही आ रही है, ऐसा नहीं है। एक कंपनी भी क्या करती है, जो मेन ऑपरेशन तो करती ही करती है, उसके साथ साथ वो दूसरे चीज़ों में भी इन्वेस्ट करके रखा होता है, रियल एस्टेट्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में। तो वो इनकम उसका कैसा है। तो अदर इनकम में देखिए दोस्तों, एक्सेप्शनल आइटम एंड ये होता है एक्सेप्शनल आइटम। अब जैसे एक्सेप्शनल आइटम क्या है कि जैसे किसी कंपनी का मान लीजिए भूकंप आ गया, उससे उसका नुकसान होता है, या कंपनी की लॉटरी लग गई, तो वो भी एक्सेप्शनल आइटम। मतलब वो ऐसा इनकम या ऐसा एक्सपेंस जो यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, उसको हम लोग एक्सेप्शनल आइटम में गिना जाएगा। और अदर नॉर्मल इनकम में है, तो जैसे कि कंपनी का कोई एक साल देखिए, जैसे ये 2000 कब की बात है, 2013 में देखा जाए तो इनका जो है बहुत ही अच्छा खासा एक्सेप्शनल आइटम, मतलब इनको प्रॉफिट हुआ था। और अगर देखा जाए 2018 में इनका जो है लॉस हुआ है एक्सेप्शनल आइटम के केस में, ये देखिए ये। और अगर अदर इनकम्स हैं दोस्तों, तो ये है इंटरेस्ट कितना पे कर रही है। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि लाइक कंपनी इंटरेस्ट कितना पे कर रही है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इनके केस में, अदानी इंटरप्राइज के केस में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट जो है ओवरऑल 2500 करोड़ के आसपास है, जो इस साल बढ़ के 31 करोड़ हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन, अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि देखिए क्या होता है, जैसे हर चीज़ की एक डेप्रिसिएशन रेट होती है। जैसे आप एक लैपटॉप लेते हो तो ये मान के चला जाता है कि ये 5 साल चलेगा। आप एक कार लेते हो तो ये माना जाता है कि 8 से 10 साल चलेगी। एक मकान बनाते हो तो 40 साल चलेगा। वैसे ही एक कंपनी में जो उसके अपरेटस हैं, जो उसका इन्वेंट्री है, जो उसकी हैवी मशीनरीज है, इन सब का जोड़ के कि साल दर साल उसकी कितनी वैल्यू कम होती जा रही है, ये भी कंपनी को कंसीडर करना पड़ता है। तो इस कंपनी का अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन रेट देखिए, इसका 1240 करोड़ और 1750 करोड़ दिखा रहा है। और जो वन एंड ओनली फैक्टर, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप बोलोगे कि मुझे इतनी सारी चीज़ों में कुछ नहीं समझ में आया, फिर भी मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई इसका प्रॉफिट बताओ कैसा है। कुल मिला के अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आए किसी को, तो वो यही कर सकते हैं कि वो बोलेंगे कि ठीक है भाई, मेरे को इतनी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान रखें कि इस कंपनी का प्रॉफिट कैसा चल रहा है, इस कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है या बढ़ रहा है, ये आपको देखना है। आप देख लीजिए कि इस कंपनी का प्रॉफिट कैसा होता जा रहा है। शुरू के दिनों में जैसे पहले यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसने बढ़ना शुरू कर दिया है, देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ इस साल थोड़ा सा गिरा और फिर इस साल एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगा। तो दिस इज द बॉटम लाइन दोस्तों, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि इनके टैक्सेशंस, कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्स कंपनी चुका ना रही हो या उस पर बहुत हैवी टैक्स लग रहा हो, या ऐसा भी होता है कि बहुत अलग अलग कंपनीज में कि कभी कभी टैक्स एग्जम्पशंस मिलने लगते हैं या सरकार कुछ सब्सिडी देती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये इसको इफेक्ट करती है कि भाई टैक्स कितना लग रहा है। तो एक चीज़ देखने वाली बात है कि 2013-14 में इनको 64% टैक्स कम इन्होंने पे करा कंपैरेटिवली ईयर ऑन ईयर बेसिस, और इस साल देखा जाए तो इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस ज़्यादा टैक्स पे करा। और एंड दिस इज द बॉटम लाइन दोस्तों। अगर आप बोलोगे ये सब भी मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी नहीं देखना, मुझे कुछ भी नहीं देखना, मुझे तो एक लाइन में बताओ कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो दिस इज द थिंग, दिस इज द एंड रिजल्ट कि भाई 2022-23 में कंपनी ने मुनाफा करा या प्रॉफिट करा, तो उसने कंपनी ने 788 करोड़ का प्रॉफिट करा है। तो इसका और किसी भी साल कंपनी ने लॉस करा है क्या, ये देखिए, किसी भी साल लॉस करा है क्या। अब इस साल ये और ज़्यादा मुनाफा करने वाली है। तो दोस्तों ये है, और अर्निंग पर शेयर एक कंपनी का, एक शेयर का के प्राइस के हिसाब से कंपनी मुनाफा कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपके पास एक शेयर है तो आपकी इतना मुनाफा आपको कंपनी करेगी, और उसमें से जाहिर सी बात है आपको कुछ वो डिविडेंड देगी। तो दिस इज द बॉटम लाइन दोस्तों। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप बोलोगे कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी है कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सबसे पहले चेक करना चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो एटलीस्ट नेट प्रॉफिट की बात कर लीजिए, नेट प्रॉफिट देख लीजिए कि कंपनी का ओवरऑल, आप इस स्टेटमेंट में भी देख सकते हो, इस रिपोर्ट में भी देख सकते हो कि सारी चीज़ों को छोड़ के जो डार्क ब्लैक कर दिया गया है बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट को डार्क ब्लैक कर दिया गया कि बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अब बैलेंस शीट की। तब तक के लिए धन्यवाद।
आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। वीडियो बनाने में अच्छी खासी मेहनत लगती है और हमारे टीम का भी मोटिवेशन बढ़ जाता है अगर आप लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो। थैंक यू सो मच दोस्तों।